Examine the consistency of system of equations in exercise 1 to 6 यानी 1 से 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें कंसिस्टेंसी को डिस्कस करना है। तो कंसिस्टेंसी को डिस्कस कैसे करेंगे कि आप पहले उसे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में जनरेट करेंगे। तो हमारे पास यहां जो सिस्टम है, द सिस्टम कैन बी रिटर्न in the form ax is equal to b। इसे ax is equal to b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर a एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी x y के कॉफिशिएंट्स को लेकर के, एंड x हमारे पास एक वेरिएबल मैट्रिक्स होगी दैट इज x y, एंड b हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो ये कांस्टेंट लिखे हुए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर देना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स a आ रही है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो ये a मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है आपकी। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और जब सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट है। तो हम यहां पे कहेंगे हियर सॉल्यूशन इज यूनिक, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो जो हमारा गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही चेक करना है, तो हम यहां इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, द सिस्टम कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, रिटर्न कह सकते हो या फिर एक्सप्रेस्ड कह सकते हो, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। a यहां पर एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 2 माइनस 1 1 1, एंड x होगी एक वेरिएबल मैट्रिक्स, जो वेरिएबल्स हमें निकालने होते हैं, एंड b होगी हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 4। अब यहां पर a का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, 2 1 जा 2 माइनस, ये माइनस का 1 तो ये आ गया 2 प्लस 1 दैट इज 3 नॉट इक्वल टू 0। So solution is unique. Solution is unique. Therefore, system of equations is consistent. तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी। देखिए हमें पर्टिकुलरली 1 से 6 तक के क्वेश्चंस में वो सोल्यूशन निकालना नहीं है, हमें केवल ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है। अब अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है देन उसका केस होता है कि हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 3। तो इसको भी हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास a क्या हो जाएगी, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 2 6, x हो जाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y, एंड b हमारे पास हो जाएगी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि 5 एंड 8। अब हम यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो 0 आ गया है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ जाए तब हम दो केसेस में आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0 तो हमें एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b की वैल्यू निकालनी होती है। देन उसके बाद हम आगे के केस पर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ऑफ a चाहिए होगा, तो उसको निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ a हम यहां शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं,
इन रोज जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको तो हम कर देते हैं इंटरचेंज, 6 यहां पे 1 यहां पे, और इनका कर देते हैं सिंबल चेंज। तो -3 -2 ये आ गया। हम यहां पे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b, यानी कि 6 -3 -2 1, b है यहां पे 5 8, तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ गया 6 5 30 माइनस का 24 माइनस का 10 प्लस का 8, यानी हमारे पास कितना आ रहा है 6 माइनस का 2, दैट इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, और एक केस आएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b जो है वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है, देन इस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। एंड अगर यहां पर ये वाला केस आ जाता है आपका, तो यहां पर आपका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एंड वो कंसिस्टेंट आपका होता है। तो आप की पॉइंट माइंड में यही रखेंगे कि आपको जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका इक्वल टू 0 आ रहा है, ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, ये केवल आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स हियर इज नो सॉल्यूशन। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट होगी। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होती है।